नमस्कार, स्वागत है आप सबका जैन गवर्नमेंट जॉब एकेडमी में। आइए देखते हैं जून 29 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले खबर आ रही है 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ एनपीसी, यानी कि पीयूष गोयल जो कि हमारे यूनियन रेलवेज और कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने 49th गवर्निंग काउंसिल को हेड किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जून 27, 2020 को। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन और डिजिटल इकोनॉमी वो अच्छा रोल प्ले करेंगे कि ना कि केवल बिजनेस एंटरप्राइजेस को सुधारने में, बल्कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को संभालने में। $5 ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं, ये भाई आप गौरव जी से पूछिएगा। दूसरी खबर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जिन्होंने संकल्प पर्व को सेलिब्रेट करने का जिम्मा उठाया है, जो कि 28 जून से लेकर 12 जुलाई 2020 तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अंदर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 5 ट्रीज को प्लांट करने के लिए बोला है। कौन से? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये पांचों पेड़ हमारे हर्बल हेरिटेज के अंदर आते हैं और हर किसी से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है उनसे बोला है कि ये पांचों पेड़ तो लगाने ही हैं और संग में अपनी मर्जी का कोई एक पेड़ लगाना है। उस एक पेड़ को, या फिर जो कुल मिला के बोले हैं कि लगभग जो 6 पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनमें 1 साल तक की जिम्मेदारी रहेगी सबकी कि अपने पेड़ की जिम्मेदारी सहें, उसका भरण पोषण करें ताकि वो पौधा उग सके अच्छे से। तीसरी खबर आ रही है यूनाइटेड नेशंस ने केरला की हेल्थ मिनिस्टर जो कि के शैलजा हैं, उनको सम्मानित किया है 24 जून 2020 को। इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से वो इकलौती ऐसी बोलने वाली थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे को रिप्रेजेंट किया इंडिया को। उन्होंने कोविड-19 ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अपने पहले जो मेजर्स उठाए गए हैं उनको बताया और किस तरीके से केरला ने अपनी कोविड-19 को टैकल किया और वहाँ पे इंडिया में लगभग सबसे कम केसेस हैं फिलहाल में, और जबकि सबसे पहले केसेस इंडिया में कोविड-19 के वहीं पाए गए थे। चौथी खबर है अब्दुल्ला खान डोगर के हवाले से, जो कि हाफिज सईद के ससुर थे, यानी कि फादर इन लॉ थे। ये अब्दुल्ला खान डोगर जिनकी मृत्यु हुई है, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मामून राशिद शेख के ससुर थे। और ये हाफिज सईद के ससुर ना होके ये हाफिज सईद के काउंसलर थे, उनके गुरु थे। पांचवी खबर है केजी डेनिम की, जिन्होंने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स को बनाने का जिम्मा उठाया है। ये ऐसी किट बनाने का दावा करता है जो कि 80 वॉशेस, यानी कि जो प्रेजेंट पीपीई किट्स हैं वो एक दिन की यूज़ के बाद बेकार हो जाती हैं और उन्हें जलाना पड़ता है। जबकि ये जो केजी डेनिम जो कंपनी है, उन्होंने ऐसी पीपीई किट बनाने का दावा किया है जो कि 80 दिन तक यूज़ करी जा सके और उनमें वापस से क्लोरीन रिचार्ज हो जाए।
JLL इंडिया ने रूफ एंड फ्लोर से टाई अप किया है। ये JLL इंडिया प्लेटफॉर्म और रूफ एंड फ्लोर का जो पार्टनरशिप है वो 24 सिटीज़ के अंदर रहेगा और खरीदना, बेचना और वापस से बेचना सपोर्ट करेगा। S&P जो कि एक ग्लोबल रेटिंग्स निकालती है संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया है कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ेगी क्योंकि 5% इस फिस्कल में ग्रोथ ना होके डेप्रिसिएशन होगा। अपनी रिपोर्ट एशिया पैसिफिक लॉसेस नियर $3 ट्रिलियन एस बैलेंस शीट रिसेशन लूम्स में S&P ने बताया है कि 1.3% सिकुड़ेगी अपनी अर्थव्यवस्था, लेकिन 6.9% से ग्रो करेगी 2021 में। 1.3% से सिकुड़ने का मतलब है कि हमारी लगभग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी 2 सालों के अंदर। अगली खबर है, एस्ट्रोनॉमर्स ने 2 सुपर अर्थ डिस्कवर किए हैं जो कि अपने से 11 लाइट ईयर्स दूर है। अब लाइट ईयर्स कितना होता है? एक साल में प्रकाश यानी कि लाइट कितना दूरी तय करती है उसको लाइट ईयर्स से नापा जाता है। सन यानी कि हमारा सूरज और पृथ्वी में 8 मिनट का गैप है। क्योंकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो वैसे ही एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे लाइट ईयर बोला जाता है। और सबसे पास जो एक एक्सोप्लैनेट यानी कि एक सन मिला है जो कि 11 लाइट ईयर्स दूर है, स्टार ग्लाइड 887, एक छोटा स्मॉल डिम रेड ड्वार्फ स्टार है, यानी कि छोटा सूरज से कम चमकीला और रेड ड्वार्फ स्टार है जो कि हमारे सूरज से आधा वजन रखता है, मास रखता है। लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी से ये सबसे पास है यानी कि 11 लाइट ईयर्स की दूरी पे ही है, तो ये सबसे ज़्यादा चमकीला सन है हमारी अर्थ के लिए, बिसाइड्स आवर ओन सन। अगली खबर है सॉल्व के हवाले से, जिन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ साझेदारी की है। सॉल्व ने एक क्रेडिट कार्ड निकाला है जो कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए काम करेगा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पार्टनरशिप के थ्रू। सॉल्व रजिस्टर्ड है इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से, और पार्टनर और ये एंटिटी है लंदन में हेडक्वार्टर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप की। सॉल्व प्लेटफॉर्म छोटे और मंझले उद्योगों को बढ़ाएगा और उनका कस्टमर बेस बनाएगा इंडिया के। अगली खबर है सिडबी से, जिन्होंने एक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने एक फंड बनाया है जो कि लघु और मंझले उद्योग यानी कि MSME को लाने के लिए ट्रेड्स के ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये सितंबर 2020 तक अवेलेबल रहेगा। और ये लगभग 10,000 MSME को
हेल्प करेगा ताकि ये ट्रेड्स के ऊपर आ जाए। ट्रेड्स के ऊपर यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स, जो कि एमएसएमई का व्यापार बढ़ाता है। अब ट्रेड्स के ऊपर आने के लिए एमएसएमईज को फीस भी देनी पड़ती थी, लेकिन क्योंकि स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड बनाया है सिडबी ने, तो अब बिना फीस के ही एमएसएमई ट्रेड्स के ऊपर जगह पा सके। अगली खबर है बेंगलोर की, जिन्होंने टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट के अंदर इंडिया का इकलौता और पहला शहर है जो कि द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 के ऊपर फीचर किया है। और ये जो रिपोर्ट है ये निकाली है स्टार्टअप जेनोम ने। मुंबई फर्स्ट रैंक रखता है टॉप 100 इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग के अंदर। स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट है बेंगलुरु की, मुंबई में है इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग। अगली खबर है नशा मुक्त भारत यानी कि एनुअल एक्शन प्लान 2020 और 21 की, जो कि 272 सबसे ज़्यादा नशा से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट को फोकस में रख के बनाया गया है मास्टर प्लान। ये लॉन्च किया गया श्री रतन लाल कटारिया, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। उन्होंने इस दिन पे एक नया लोगो और एक टैगलाइन भी इंट्रोड्यूस करी ताकि ड्रग डिमांड रिडक्शन हो सके। यानी कि जैसे हमारे तंबाकू, चैनी, गुटखा, सिगरेट वगैरह, इन सब से नशा मुक्ति के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है और इसके अंदर 9 छोटी छोटी वीडियोस भी डाली गई। अगली खबर है गवर्नमेंट ने एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करे। सबसे पहले जान लेते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते क्या हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स यानी कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट इशू करती है इंडिविजुअल्स के लिए या फिर हाउस होल्ड्स के लिए या फिर हिंदू जॉइंट फैमिली के लिए, यानी कि एक सिंगल एंटिटी के लिए जो कि गवर्नमेंट से उनके फंड खरीद सकते हैं। और इसकी जो अवधि होगी वो 6 महीने होगी, यानी कि हर 6 महीने बाद इसकी इंटरेस्ट रेट वापस से तय की जाएगी। इंटरेस्ट हर 6 महीने के बाद मिलेगी, बजाय पहले के जो कि इंटरेस्ट मिलती थी मैच्योरिटी के बाद। अब मैच्योरिटी के बाद ना मिलके हर 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलेगी, यानी कि लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं बीच बीच में, और उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे, यानी कि ये इनकम इंटरेस्ट पे जो होगी वो टैक्सेबल होगी। मिनिमम इसका इंस्टॉलमेंट है 1000 रुपये और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और ये 1000 के पार्ट्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अगली खबर है वर्ल्ड बैंक की, जिन्होंने $500 मिलियन एक्सेप्ट किए हैं एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है स्टार्स, यानी कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक ने ये 6 स्टेट्स के अंदर लागू करवाने के लिए दिया है समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू। ये 6 स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अगली खबर है रशिया ने और यूएसए ने, बहुत कम होता है इतिहास में जब रशिया और यूएसए दोनों संग में आके काम करें। रशिया के एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन ने
यूएस के संग में पार्टनर किया है ताकि स्पेस के अंदर अपना टूरिस्ट ले जा सके। रशिया इस रशियन एजेंसी यानी कि एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन ने आईएसएस को अपने 8 टूरिस्ट भेजे थे 2001 से लेकर 2009 के बीच में। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया गया क्योंकि ये पीसी महालनोबिस जो कि इंडिया स्टैटिस्टिक्स फादर बोले जाते हैं, उनकी जन्म तिथि है। 2020 के लिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे को 2 थीम रही। पहली थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 यानी कि एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ये सबको ध्यान में रखते हुए कोविड-19 को भी लेके। और दूसरी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 जो कि अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अगली खबर है आईसीआईसी बैंक और फोन पे ने हाथ मिलाया है ताकि यूपीआई आईडीज जो कि आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक की हैंडल यूज कर सके। इसके अंदर 200 मिलियन फोन पे के यूजर्स को अपनी आईसीआईसीआई बैंक की यूपीआई आईडी धीरे धीरे दे दी जाएगी आने वाले हफ्तों में। अगली खबर है इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीजेस एंड रिसर्च सेंटर ऑफ अहमदाबाद ने एक फुली ऑटोमेटेड लिक्विड ऑक्सीजन टैंक को कमीशन किया है जिसकी कैपेसिटी 10,000 लीटर है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर ये पहले भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब इसकी मदद से जल्दी और आसान तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी गुजरात के हॉस्पिटल्स में। अगली खबर है 15वें फाइनेंस कमीशन ने वर्चुअल मीटिंग होल्ड करी। फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन हैं एनके सिंह जी। और ये मीटिंग इसलिए भी हेल्ड करी गई ताकि इकोनॉमिक और फिस्कल फ्रंट के ऊपर विचार और पुनर्विचार किया जा सके। अगली खबर है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्प ने 77 लाख रुपए का फाइन लगाया है राजस्थान हॉस्पिटल के ऊपर। गुजरात में हॉस्पिटल है, राजस्थान हॉस्पिटल जो कि राजस्थान की ट्रस्ट से रन होता है। और ये आया है क्योंकि 18 जून 2020 के को एक पेशेंट जिसको हॉस्पिटल ने भर्ती नहीं किया क्योंकि उसको कोविड-19 था, फिर भी भर्ती नहीं किया और उस पेशेंट की इस वजह से मृत्यु हो गई। अब 77 लाख रुपए का फाइन है और पहले भी 50% बेड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए रिजर्व किए जाने हैं हर हॉस्पिटल में। इस बात को लेकर अहमदाबाद स्थित जो राजस्थान हॉस्पिटल है उसको फटकार लगाई जा चुकी थी। अगली खबर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किल कोरोना कैंपेन को लॉन्च किया 1 जुलाई 2020 को।
जो कि 15 जुलाई 2020 तक 15,000 से 20,000 सैंपल रोज टेस्ट करेगा और जिसके अंदर कुल मिला के 2.5 लाख टेस्ट किए जाएंगे। ये डोर टू डोर सर्वे, यानी कि हम आपके घर पे आके लोग सर्वे करेंगे और उसके बाद में कोविड-19 का ट्रैक करेंगे। ये कुछ जैसे पिछला एक मॉडल निकला था राजस्थान से, भीलवाड़ा मॉडल, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी बाउंड्री सील करके हर घर टेस्ट कराए थे, और जहाँ पे कुछ भी लक्षण मिलते थे कोरोना के तो लोगों को क्वारंटाइन करके उनका पूर्ण तरीके से इलाज किया जाता था। इस तरीके से एक भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान का उभरा था। उसी बात को लेते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अब किल कोरोना कैंपेन को लॉन्च किया। अगली खबर है, म्यांमार की जो ग्रोथ रेट है वो 0.5% रहेगी 2019-2020 में। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। जीडीपी ग्रोथ म्यांमार की 2018-19 के साल में 6.8% थी। अगली खबर है, कोविड-19 केसेस जो कि पूरी दुनिया भर में 1 करोड़ मार्क को क्रॉस कर गए। ये सर्वे निकाला जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस में, जहाँ पे 5 लाख लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस ग्लोबल महामारी से, पेंडेमिक से, जिसमें से आधे केसेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप से आए हैं। अब इस वायरस की चपेट में साउथ एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीप भी आ रहे हैं। जन धन आरोग्य योजना के अंतर्गत 12.5 करोड़ ई कार्ड बनाए गए। डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने जो कि डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, उन्होंने ये बताया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 12.5 करोड़ ई कार्ड अभी तक बनाए जा चुके हैं। लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने फ्री ट्रीटमेंट का फ़ायदा लिया है और कोविड-19 टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पैकेजेस भी आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर लॉन्च किए गए हैं। अगली खबर है, ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रधानमंत्री का नारा गो लोकल बी वोकल के अंतर्गत ट्राइफेड गोस डिजिटल ने #गो ट्राइबल का स्लोगन दिया है। ये स्लोगन 28 जून 2020 को एक वेबिनार के द्वारा दिया गया, जिसको 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने अटेंड किया। ट्राइफेड का जो प्लेटफॉर्म है ये ई मार्केट प्लेस ट्राइब्स नाम से, और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। अगली खबर है, वंदे भारत मिशन, जिसके अंतर्गत विदेश से अपने डायस्पोरा को लाया जा रहा था, उसका 4th फेज शुरू होगा 3 जुलाई 2020 को। एयर इंडिया 170 फ्लाइट ऑपरेट करके 17 देशों से अपना डायस्पोरा लाएगा। इंडियन डायस्पोरा
जो कि अब तक 700 फ्लाइट के द्वारा 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ना आई हो तो डिसलाइक करें, और क्या नहीं आया और कहाँ सुधार आ सकता है उसको कमेंट्स में मेंशन करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।